दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा मंदिरों के पुजारियों को हर महीने 18,000 रुपए सैलरी देने के ऐलान पर सवाल उठ रहे हैं। केजरीवाल ने दावा किया था कि पुजारी उनके साथ हैं और उन्होंने यह फैसला पुजारियों के हित में लिया है। हालांकि इस पर जब पूर्वी दिल्ली के मंदिरों के पुजारियों से बात की गई तो मंदिरों के पुजारियों ने उनके इस दावे को खारिज कर दिया है। आनंद विहार के राम मंदिर के पुजारी सतीश भट्ट ने कहा कि यह केवल चुनावी माहौल बनाने के लिए दिया गया बयान है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन पुजारियों के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। वहीं बाहुबली एन्क्लेव के श्री राम मंदिर के पुजारी दीपक शास्त्री ने कहा कि अगर पुजारियों के लिए कुछ करना था तो यह काफी पहले हो जाना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद केजरीवाल ने पुजारियों के लिए कोई काम नहीं किया। वहीं ज्वालानगर के श्री सनातन धर्म मंदिर के पुजारी यशपाल महाराज ने इसे चुनावी स्टंट बताया और कहा कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है जिससे पुजारी उनका समर्थन करे। पुजारियों का मानना है कि यह केवल वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि पूर्वी दिल्ली के पुजारी सब मेरे साथ में हैं या दिल्ली के सारे पुजारियों का साथ मुझे मिला है, तो ये उनकी गलतफहमी है, क्योंकि उन्होंने सदैव सनातन का अहित किया है। सनातन धर्म के लिए कुछ भी नहीं किया उन्होंने। अब जब इलेक्शन आ रहे हैं, वोटों की आवश्यकता है, तो ब्राह्मणों को इतना सम्मान देने की बातें कर रहे हैं। ये छलावा है ब्राह्मणों के साथ में, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे मंदिर तोड़े गए हैं और जब से केजरीवाल जी की सरकार आई है तब से ब्राह्मणों के लिए कभी कुछ भी योजना नहीं बनाई गई है। ब्राह्मणों के लिए ना कोई सरकारी सर्विस है, ना ही कोई योजनाएं हैं ब्राह्मणों के लिए किसी प्रकार की। इसलिए केवल अब इलेक्शनों के समय ब्राह्मणों केजरीवाल क्या कहते हैं और क्या करते हैं ये तो परमात्मा ही जानता है और सारी दुनिया जानती है। और ख़ास तौर पे दिल्ली और पंजाब के लोग भली भांति जानते हैं कि केजरीवाल कितना कहता है और कितना करता है। केजरीवाल को चुनाव के टाइम पर ही पुजारियों की याद क्यों आई? उसको याद इसलिए आई कि मंदिर प्रकोष्ठ एक व्यवस्था बनी है, भाजपा वालों ने बनाई है और उसमें कर्नैल सिंह जी हमारे मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। उनके उसमें कई दफ़े वहाँ पर लोग ब्राह्मणों ने जो धरने भी दिए, तो इसलिए उसके कान में ये जूं रिंग गई कि अगर अब इनको कुछ लालच न दूं तो फिर ये लोग दिल्ली में मेरी सरकार का क्या हो जाएगा, सफाया हो जाएगा। तो उस चक्कर में जो है इसने ये ब्राह्मणों को थोड़ा सगुफा फेंका है कि भैया 18,000 रुपये देंगे। तो 18,000 रुपये अगर उसको देने थे तो आज से 10 साल पहले क्यों नहीं दिए? देखो जी, पुजारी कोई किसी के कोई फिक्स नहीं होते और पुजारी में सबकी ही कह रहा हूँ कि जो काम अच्छा करेगा समाज के लिए, परिवार के लिए, शहर के लिए, भारत के लिए, उसी को समर्थन देंगे। समर्थन दिया जाता है गुप्त रूप से। कोई भी पुजारी हो, कोई भी ब्राह्मण हो, ऐसा नहीं कि आपको दिखा करके कुछ लालच में आकर के वोट दे दी जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि समाज के लिए जो काम करेगा उसको वोट दी जाती है, वोट होती है गुप्त में। ठीक है, हम तो चाहते हैं केजरीवाल हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, जो अच्छा काम करेगी उसको हमारा मतदान जाएगा। देखो, अगर ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं तो करना चाहिए। मैं तो ये बोलूँगा अगर हम करना उनको होता था तो 10 साल पहले भी कर सकते थे, क्योंकि ये बीजेपी के लिए भी है, कांग्रेस के लिए, सबके लिए, केजरीवाल के लिए नहीं है, सबके लिए है। और अच्छा काम करते हैं तो स्वागत है। कुछ भी हो सकता है, सबकी बंद हो सकती है और ये तो पता नहीं कैसे देंगे, क्या करेंगे, ये उनके ऊपर ही है। अब जब चुनाव आते हैं तो हर चुनाव में यही होता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ देता ही है।